हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कैसे हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को बनाया है। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम और एटम जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वैसे ही जैसे बायोलॉजी में सेल और सेल जुड़कर मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमको ज़रूरत पड़ेगी एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या आप लिखेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। क्या है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का? 7 ही है, ठीक है। फिर हमने देखना था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अरेंज कर, इस 7 को हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करना है। कॉन्फ़िगरेशन लंबी स्पेलिंग है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने के शेल, एल शेल चाहिए। दो छोटा सा ही एटॉमिक नंबर है तो फिर के और एल में आ ही जाएगा। जैसे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमें आउटरमोस्ट शेल कौन सी है? एल है। आउटरमोस्ट शेल जो है वो एल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन में हमें क्या करना है? रखना है। नाइट्रोजन के चारों तरफ रखना है एन सिंबल के। तो अभी पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, के और एल। तो यहाँ पे 2 और 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें अरेंज करते हैं। तो नाइट्रोजन को एक चीज़ और कि यहाँ पे 5 है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस नाइट्रोजन रिक्वायर? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 + 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यानी हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में लिखेंगे जिससे कि दोनों नाइट्रोजन जो है वो शेयर कर लें एटम। तो आप सबसे पहले तो नाइट्रोजन लिखो, नाइट्रोजन का सिंबल N। एक और नाइट्रोजन के सिंबल की ज़रूरत है, लिख लिया। अब इनके चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। पहले एक, अब 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इधर लगा दो और 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ हम लिख रहे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके ये 5 हैं और इस वाले के भी मैं बना देती हूँ, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमको इनको शेयर करवाना है। तो शेयर के लिए हम लोग इसको कैसे शेयर करेंगे? बीच में प्लस है, इमेजिन कर लो बस, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए नाइट्रोजन ने। तो 6 और 7 और 8 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करो। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बेनिफिट हो रहा है, शेयरिंग हो रही है ये इलेक्ट्रॉन की। तो इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट बोथ नाइट्रोजन एटम विल शेयर एंड मेक्स अ मॉलिक्यूल। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पर ये कैसे लिखेंगे हम? इनको लिख सकते हैं हम नाइट्रोजन, मैंने बताया ना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन लिखो और कितने 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें ना। तो यहाँ पे इनको अगर जोड़ दे तो क्या बनी? ट्रिपल बॉन्डिंग, यानी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सो ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा बनेगा शेयरिंग के बाद। और शेयरिंग से पहले हमने कैसा था? शेयरिंग से पहले ऐसा था, नाइट्रोजन एक और एक, 1 2 3 ऐसा था। ये एटम है, दोनों जुड़कर दोनों ने मॉलिक्यूल बना लिया। इट इज़ वेरी इजी। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम अरेंज करेंगे। फिर जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है 8 कंप्लीट करने में? जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।